हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन एक इथोलॉजी के अंदर एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फेरोमोन्स, जो कि आपकी जूलॉजी या बायोलॉजी की मोस्ट ऑफ एग्जाम्स के अंदर आपके फेरोमोन से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अपन देखते हैं इथोलॉजी के अंदर एनिमल बिहेवियर जब भी अपनी स्टडी करते हैं तो फेरोमोन्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फेरोमोन्स फेरोमोन्स के अंदर अपन देखेंगे कि कौन से एनिमल्स के अंदर कौन कौन सा फेरोमोन होता है और फेरोमोन्स का यूज क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है। तो एनवायरनमेंट के अंदर काफी टाइप के एनिमल्स रहते हैं, जैसे मान के चलो डिफरेंट एनिमल्स हैं। डिफरेंट एनिमल्स है तो ये क्या करेंगे, अपनी सेम स्पीसीज के साथ में इंटरेक्शन करेंगे। एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट एनिमल है और सारे के सारे एनिमल जो आपके साथ में उनकी सिमिलर स्पीसीज है, सेम स्पीसीज है, उसके साथ में इंटरेक्शन करते हैं। और वो इंटरेक्शन हो सकता है कि हैबिटाट के लिए हो, फूड के लिए हो, रिप्रोडक्शन के लिए हो, वो कैसे भी हो सकता है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आती है निकल के कि वो इंटरेक्शन कैसे करेंगे। एक तो आप सिंपल तरीके से ये कह सकते हो कि एनिमल है वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इन द सेंस वी कैन से, अपन जैसे ये कह सकते हैं कि वो एनिमल्स है, कोई दूसरे एनिमल से इंटरेक्ट करना चाहता है तो कोई क्या करेगा, अपने कोई फेस से कोई ना कोई ऐसा जेस्चर देगा। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन देगा। ठीक है, कोई जेस्चर होगा, कोई फेशियल एक्सप्रेशन देगा। ठीक है, इसके बाद में कोई पोस्चर बना सकता है। हो सकता है वो एनिमल्स को टेक्टाइल डेट में टच करके उससे कोई कम्युनिकेशन करे। तो ये सिंपल बात हो गई कि एनिमल्स एक दूसरे से आपस में जैसे, और इनके अलावा और जैसे बात करें, एनिमल्स आपस में क्या करेंगे, जोर से चिल्ला कर स्क्रीचिंग कर सकते हैं, आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की तरफ गुर्रा सकते हैं, ग्रोलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक दूसरे की मिमिक्री कर सकते हैं, मॉर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं एक तरह के आपस में एनिमल्स के कम्युनिकेशन करने के लिए। ये चीजों का मतलब ये होगा कि एनिमल्स हैं, एक दूसरे से उनको इंटरेक्शन करना है, वो अपने फूड के लिए, हैबिटाट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग प्रोसेस होती है, एनिमल्स को रिक्वायर्ड है, वो सारी कंप्लीट करते हैं एनिमल्स कम्युनिकेशन के थ्रू। कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके हैं, ये 5-7 जो अपने देख लिए आपस में कैसे एनिमल्स हैं वो कम्युनिकेशन करेंगे। अब चीज एक निकल के ये सामने आती है, ये सिंपल तरीके की बातें होगी कम्युनिकेशन को लेकर। उसके बाद में कुछ चीजें ये भी है कि हो सकता है कि कोई एनिमल्स की ग्लैंड है, कि ये एनिमल्स हैं, और एनिमल्स की बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर से कोई ना कोई ऐसा केमिकल सीक्रेट हो रहा है, और वो केमिकल भी क्या कर रहा है, एनिमल्स को इंटरेक्ट करने में काम आ रहा है। ठीक है, एनिमल्स की बॉडी से कोई केमिकल निकला और यही केमिकल एनिमल्स को क्या कर रहा है, इंटरेक्शन करने के लिए स्टिमुलेशन दे रहा है या उसको हेल्प कर रहा है। तो ये जो केमिकल्स निकल रहा है, इस केमिकल्स को नाम देते हैं क्या, फिरोमोन्स। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अपन ये कह सकते हैं कि एनिमल्स की बॉडी से निकला हुआ कोई ऐसा, कोई स्मेल या कोई गंध, जो केमिकल, वो क्या करता है, एनिमल्स को कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं फिरोमोन्स। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था हेडिगर। साइंटिस्ट हेडिगर ने सबसे पहले, साइंटिस्ट का नाम क्या था, हेडिगर था, और इन्होंने ही सबसे पहले फिरोमोन्स का रोल बताया था एनिमल कम्युनिकेशन में। फिरोमोन्स रोल इन एनिमल कम्युनिकेशन। तो एक साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, एनिमल कम्युनिकेशन। ठीक। अब इसकी अपन सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई केमिकल जो क्या करता है, एनिमल्स को सेम स्पीसीज के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, फिरोमोन्स को क्या कहेंगे, केमिकल सीक्रेशन विच कैन हेल्प of animals for interaction with same species. Animal animal for interaction with same species. तो ये बात हो गई एक सिंपल सी डेफिनेशन की कि कोई केमिकल सीक्रेशन है जो एनिमल्स को आपस में
कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। अब यहाँ पे 3 नाम आते हैं, ध्यान रखना, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना। एक तो आता है फेरोमोन, एक आता है केरोमोन, एक आता है एलोमोन। फेरोमोन, केरोमोन और एलोमोन, ठीक है। चीजें तीनों के अंदर सेम सेम, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं। फेरोमोन्स के अंदर क्या करेंगे, कौन स्पीसीज के साथ में इंटरेक्शन, इंटरेक्शन विद कौन स्पीसीज, मतलब खुद की जाति के साथ में ही, ठीक है, एक ही जाति के बीच। दूसरी कैरोमोन आता है, इसका होगा इंटरेक्शन विद अदर स्पीसीज, दूसरे एनिमल्स के साथ में। और एलोमोन का बेनिफिट होता है जो रिलीज होता है जिसकी वजह से सिर्फ उसी को, तो सेंटर को ओनली बेनिफिट होगा, बेनिफिट ओनली सेंडर, जो सीक्रेट करता है सिर्फ उसी को फायदा होगा। तो आपको 3 नाम ध्यान रखने हैं, फिरोमोन, केरोमोन और एलोमोन। फिरोमोन का मतलब तो ये हो गया कि एनिमल्स जिसने सीक्रेट किया और वो अपनी सेम स्पीसीज के साथ में इंटेक्ट कर सकता है उस केमिकल के साथ में, तो अगर सेम स्पीसीज के साथ में कर रहा है तो उसको बोलेंगे फिरोमोन। केरोमोन को अपन ये कह सकते हैं कि वो अदर स्पीसीज के साथ में इंटेक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे अपन केरोमोन। और एलोमोन का मतलब ये हुआ कि एनिमल्स ए ने कोई सीक्रेशन रिलीज किया और एनिमल्स ए को ही उसका बेनिफिट हो गया, तो देन वी विल से एलोमोन। तीनों नाम के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना, फिरोमोन, केरोमोन और एलोमोन, इनके अंदर। अब बात ये आती है कि फिरोमोन का यूज क्या होता है। यूज ऑफ फिरोमोन, यूज ऑफ फिरोमोन, पहला तो अपने कह सकते हैं कि एनिमल कम्युनिकेशन के लिए, कि अपन फिरोमोन के अपन सिंपल लैंग्वेज में पहले पढ़ा था कि एनिमल्स के अंदर जो फिरोमोन्स होते हैं वो एक दूसरे के कम्युनिकेशन में काम आते हैं, एनिमल कम्युनिकेशन के लिए। दूसरी चीज, अगर एक फीमेल है, अगर वो कोई फिरोमोन सीक्रेट कर रही है एज ए मेल को अट्रैक्ट करने के लिए, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि वो काम कर सकता है एज ए सेक्स अट्रैक्ट के लिए, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली फीमेल ही सीक्रेट करती है और कुछ कंडीशन के अंदर मेल भी करते हैं। जैसे मेल किस के अंदर मिलेगा आपको, बीटल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन हो गया, सेक्स अटेंडर हो गया, दूसरी चीज यहाँ पे हैबिटाट, होम रेंज मेंटेन करने के लिए। कोई एनिमल्स है, उसने क्या किया, अपने फिरोमोन से अपनी बाउंड्री के चारों तरफ लाइनिंग कर दी, शाम को आके वापस उसको ढूंढ लेगा विद द हेल्प ऑफ फिरोमोन्स। तो अपने कह सकते हैं कि हैबिटाट और होम रेंज और टेरिटरी के लिए भी। फिर उसकी वो कॉलोनी स्ट्रक्चर के लिए भी कर सकता है, जैसे जो आपकी मक्खी वगैरह होती है, बीज वगैरह, इनके छत्ते वगैरह के अंदर जो कास्ट सिस्टम पाया जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, तो मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनी स्ट्रक्चर। और इस होम रेंज वाले को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, कुछ अपने यूरिन के साथ, फीसेज के साथ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, तो वो क्या करेंगे, जैसे अपना ये उसका, जैसे मान के चलो ये कोई आपका एनिमल है, ये अपनी पेरिफेरी को, घर को छोड़ के जा रहा है, तो क्या करेगा, अपने यूरिन को अपने घर के चारों तरफ सीक्रेट करके छोड़ के चला जाएगा। अब इस यूरिन के अंदर क्या है, फिरोमोन है, तो इससे क्या होगा, जब वो वापस आएगा तो उससे ओल्फैक्शन के द्वारा सूंघ के वो अपनी टेरिटरी को वापस पहचान लेगा, तो होम रेंज वगैरह के अंदर काम आएगा। मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनी स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो ये बातें हैं इंपॉर्टेंट आपके फिरोमोन्स को लेके जो इनको काम आते हैं। तो फिरोमोन्स का काम मोस्टली आप एनिमल कम्युनिकेशन के लिए, सेक्स अट्रैक्शन के लिए, हैबिटाट, होम रेंज, टेरिटरी मेंटेनेंस के लिए, कॉलोनी मेंटेनेंस के लिए। तो ये बातें हो गई मेन मेन कि आपके फिरोमोन काम के क्या क्या काम आ सकते हैं, ठीक है। तो उसका हो गया पर्पज। दूसरी चीज, अब फिरोमोन्स काम कैसे करते हैं, इफेक्ट ऑफ फिरोमोन। यहाँ पे सिर्फ एक बार बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में आपको 3 अलग अलग इफेक्ट होते हैं फिरोमोन्स के, उसका अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, उसके अंदर सारी बातें बता दूंगा कि फिरोमोन्स के जैसे 3-4 इफेक्ट आते हैं, आपको ध्यान रखने होंगे। एक तो आता है जैसे आपके ली बूट इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे 3 इफेक्ट होते हैं आपके फिरोमोन्स को लेके, एक तो ली बूट इफेक्ट, इसको कल पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके हेलन ब्रूस इफेक्ट, एक आता है आपके विटन इफेक्ट। फिरोमोन्स की पूरी प्रिंसिपल को समझाने के लिए तीनों
इफेक्ट काम आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो इनको अपन कल की वीडियो में देखेंगे, आज अपन थोड़ी बेसिक बातें देख लेते हैं। फिरोमोन्स की इफेक्ट को आप ये समझो कि फिरोमोन्स काम करता है दो तरीके से। ठीक है, फिरोमोन काम कैसे करेगा, दो तरीके से काम करेगा। वर्किंग की बात करें तो दो तरीके से काम करेगा। एक तो क्या करेगा, इसके दो इफेक्ट होते हैं। एक तो होता है रिलीजर इफेक्ट, रिलीजर इफेक्ट। एक होता है आपकी प्राइमरी इफेक्ट। एक तो कौन सा हो गया, रिलीजर इफेक्ट हो गया। एक हो गया आपके प्राइमरी इफेक्ट। रिलीजर को बोलते हैं मोचक व्यवहार। प्राइमरी इफेक्ट एक से, प्राइमर को बोलते हैं प्राइमर प्रभाव हिंदी में भी। अब यहाँ से दोनों चीजों को समझना थोड़ी सी एक बार, बेसिक समझना। एक तो है रिलीजर और एक है आपके प्राइमरी इफेक्ट। रिलीजर के अंदर तो क्या होगा, किसी एनिमल्स के, जैसे एक एनिमल ने हार्मोन से फिरोमोन सीक्रेट किया और दूसरे की जाके क्या करेगा, जो दूसरा एनिमल्स है उसके बिहेवियर को चेंज करेगा। सिंपल वर्ड में बात करें तो इस जैसे अब मान के चलो कोई एक एक एनिमल्स है, वो हो गया आपका सेंडर, और जो दूसरा है वो हो गया आपका रिसीवर, रेसिपेंट हो गया। तो वो क्या करेगा, रेसिपेंट में जाके उसका सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको क्या करेगा, वो स्टिमुलस देगा। उससे क्या होगा, उसके बिहेवियर के अंदर तुरंत चेंज आएगा। तो रिलीजर के आप सिंपल वर्ड में से समझो कि ये क्या करेगा, चेंज इन बिहेवियर ऑफ रिसीवर, चेंज इन बिहेवियर ऑफ रेसिपेंट। और वो कैसे होगा, वेरी फास्ट, हाथों हाथ होगा। ठीक है, एनिमल ए ने सीक्रेट किया, जैसे ये आपका मान के चलो एक डॉग ए है और ये डॉग बी है, तो इसने फिरोमोन सीक्रेट किया, तो ये क्या करेगा, एनिमल जो डॉग बी है इसके नर्व सिस्टम को इफेक्ट करके इसके बिहेवियर के अंदर चेंज करेगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखना है, रिलीजर आते ही आपको माइंड में होना चाहिए कि ये क्या करेगा, उसके बिहेवियर को चेंज करेगा। प्राइमर के अंदर क्या होगा, प्राइमर क्या होता है, एक डिले इफेक्ट होता है, मतलब ये स्लो इफेक्ट होगा, डिलेड इफेक्ट है। और ये किसको चेंज करता है, ये करता है फिजियोलॉजी चेंज, फिजियोलॉजी चेंजेस इन रेसिपेंट। ठीक है, तो आपको सिंपल वर्ड में ध्यान रखना है कि आपके रिलीजर के अंदर पे क्या होगा, रेसिपेंट के सीएनएस को स्टिमुलस करके उसके बिहेवियर को तुरंत चेंज करेगा। और प्राइमर के अंदर क्या करेगा, रेसिपेंट के किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को चेंज करके उसके बाद में उसके बिहेवियर को चेंज करेगा। तो आपको यहाँ तो ध्यान रखना है फिजियोलॉजी से, फिजियोलॉजी से बिहेवियर चेंज होगा, और यहाँ से होगा उसका नर्वस सिस्टम से। तो आपको बिहेवियर और फिजियोलॉजी दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ये इफेक्ट आपके रिलीजर और प्राइमरी इफेक्ट, ऐसे आपका फिरोमोन्स काम करता है। और ये लीव वुड इफेक्ट, हेलन ब्रूस विटन इफेक्ट, इनको अपन कर पढ़ेंगे। अब कुछ कॉमन फिरोमोन्स हैं वो अपन देख लेते हैं कि कौन सा एनिमल है वो कौन सा फिरोमोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ी चीजें क्लियर हो एग्जाम के लिए। जैसे अब आपके एक जो सिल्क मोथ आती है, रेशम कीट होता है, वो क्या करता है, उसका सीक्रेशन होता है बॉम्बिकोल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बॉम्बिकोल फिरोमोन होता है उससे होगा आपका रेशम कीट से। फिर आता है एक जिपल्यूर, फिर होता है आपका फीमेल जिप्सी मोथ से। फिर होता है आपके सीवेटॉन, ये किससे होगा, सीवेट से। इधर इधर फिरोमोन्स के नाम है, इधर एनिमल्स के नाम। फिर आता है आपके मस्कॉन, जो कस्तूरी मृग होता है उसके द्वारा। ठीक है, फिर ये किसके द्वारा होगा, ये होगा कस्तूरी मृग के द्वारा। एग्जाम के अंदर फिरोमोन्स के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है तीन नाम। ये आपके एग्जाम के दिन किसी से नाम क्वेश्चन, डायरेक्ट नाम पूछते हैं कि बॉम्बे गोल्ड किससे, जिपल्योर किससे। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है वैसे। ठीक है, तो आपके जीरे नॉवल, क्यों वर्कर एनईबी के द्वारा। और ये मोस्टली काम आता है फॉर वेगल डांस के लिए। इसके अलावा आपके जो मस्क डियर है, सीवेट कैट है, उसके द्वारा होता है मुस्को पायरिडियन।
मस्क डियर, आपकी कोई सी भी एग्जाम मोस्ट ऑफ कंडीशन के अंदर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन आपके फेरोमोन्स वाला। फिर इसके बाद में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपकी रेड फॉक्स होती है उसके द्वारा। बाद में एक ब्लैक टेल डियर आता है, उसके अंदर क्या होता है, अनसेचुरेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके अलावा फिर आता है आपके फिनोल। जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, इसके अलावा फिनाइल एस्टिक एसिड आता है, वो आपके जो मैंगो लिजेब्रिल होता है उसके द्वारा। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके हनी भी है, उसके अंदर होता है क्वीन सब्सटेंस। मेन ये 10-15 होते हैं जहाँ से क्वेश्चन के अंदर आते हैं। ठीक है, और जो आपकी रानी होती है क्वीन के अंदर, क्वीन बी के अंदर, उसके अंदर होता है 9 ऑक्सो रेनिक एसिड। ठीक है, तो ये है आपके मेन। दूसरी चीज एक और ध्यान रखो, एक होता है आपके जो मेल प्रेग होते हैं, मेल प्रेग, उनके अंदर होता है आइसोवेलेरिक एसिड। इसके बाद में आपको जो पेरिप्लांटा होता है, कॉकरोच, उसके अंदर मिलेगा आपको कौन सा, एक सेकंड इधर गलत लिख दिया, ध्यान रखना। हनी बी के अंदर क्वीन सब्सटेंस, यहाँ पे एनिमल्स के नाम उल्टा कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है क्वीन सब्सटेंस हनी बी के अंदर, 9 ऑक्सोडेनिक क्वीन के अंदर, और आइसोवेलरिक एसिड किसके अंदर है, मेल प्रेगोन के अंदर। इसी के सिमिलर आपको एक और ध्यान रखना है, एक सबसे बड़ा आता है 2,2 डाई मिथाइल, सॉरी यहाँ पे डी आई का, डाई मिथाइल 3 आइसो, 2,2 डाई मिथाइल 3 आइसो प्रोपिसिडीन, प्रोपाइसिडीन, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपिनेट। ये तो आपके पेरिप्लांटा में कॉकरोच में, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा नाम है 2,2 डाई मिथाइल 3 आइसो प्रोपिसाइडिन साइक्लोप्रोपाइल प्रोपिनेट, ये होता है आपके कॉकरोच के अंदर, पेरिप्लांटा के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनका थोड़ा ध्यान रखना। जो 10-12 है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनता है कि आपके क्वीन के अंदर कौन सा होता है, हनीबी के अंदर कौन सा होते हैं। इसके अलावा फिर एक और आता है आपके, एक टाइगर के अंदर होता है, उसको बोलते हैं टिग्रामाइन। टिग्रामाइन ये होता है किसके अंदर, यूरिन ऑफ टाइगर। यूरिन के अंदर है तो बेसिकली क्या करेगा, आपके टेरिटरी के लिए काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो ह्यूमन जो मेल होता है उसके जो पसीने के अंदर होता है वो था आपके एक्स एंड्रोस्टिनोल स्वीट ऑफ ह्यूमन मेल, ह्यूमन जो मेल होता है उसके पसीने के अंदर। ठीक है, इसके अलावा फिर बाकी यही जो कॉमन कॉमन है वो सारे अपने देख लिए, जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 5-7 कॉमन कॉमन है, जैसे टिग्रामाइन हो गया, जिप्सी मोथवाल हो गया, सिवेटवाल हो गया, जिरनलवाल हो गया, मस्कोन हो गया, बॉम्बिकोल हो गया। बॉम्बिकोल तो काफी कॉमन है, हर एग्जाम के अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बॉम्बिकोल को नहीं भूलना, ये ध्यान रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। अब कुछ एक आपके स्पेशल थोड़े से जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं फिरोमोन्स वाले, तो हनी बी के अंदर जो ऑर्गन होता है फिरोमोन सीक्रेटिंग ऑर्गन, हनी बी के अंदर कौन से होंगे, हनी बी के अंदर आते हैं आपके दो, आपके दोनों का नाम ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि ऑर्गन का नाम देके पूछते हैं किसके अंदर पाया जाता है। हनी बी के अंदर एक तो क्या होता है, एक तो मैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, जो फिरोमोन ग्लैंड होती है। इसके अलावा सिमिलरली आपको पाई जाती है नेसोनेफ ग्लैंड, नेसोनेफ ग्लैंड इसको दोनों बोलते हैं, नेसोनेफ और नेसोनेफ ग्लैंड। और ये पाई जाती है किसके नीचे, ऑर्थोडाइल मेम्ब्रेन के नीचे, ऑर्थोडाइल मेम्ब्रेन के नीचे। तो आपको हनी बी के दोनों ऑर्गन का नाम पता होना चाहिए, जहाँ से आपके फिरोमोन सीक्रेटर होते हैं। तो
हनी बी के अंदर जो फेरोमोन सीक्रेट होंगे वो कौन से होंगे? एक तो होंगे मैंडिबुलर ग्लैंड से, और एक होंगे आपके नेसोनेप और नेसोनियम ग्लैंड से। सिमिलरली आपके फिर आंट के अंदर भी खूब सारे अंग पाए जाते हैं। आंट के अंदर बात करें तो आंट के अंदर होगा एक तो लेबियल ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो आपके आंट के अंदर चीटों के अंदर एक लेबियल ग्लैंड जिसको बोलते हैं ओस्टिया ग्रंथियां। ठीक है, इसके अलावा इसमें पाई जाती है मेटाप्ल्यूरल ग्लैंड। इसके अलावा पाई जाती है इसमें एनल ग्लैंड। और दो नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो आता है पावंस ग्लैंड, पावन की ग्रंथियां। एक आती है आपकी ड्यूफर ग्लैंड। ये पांच नाम आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। आपको आंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक तो पावंस ग्लैंड वाला और एक ड्यूफर ग्लैंड, ये दोनों ध्यान रखने ही रखने हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आंट का हो गया, हनीबी का हो गया, मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये पावंस और ड्यूफर वाला आता है और इधर आता है आपके नेसोनेफ वाला, तो दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा फिर जैसे आपके और बात करें तो जैसे आपकी जो रेशम कीट होती है उसके अंदर भी एक ऑर्गन पाया जाता है, रेशम कीट फीमेल मादा जो रेशम कीट है उसके एब्डोमेन पे पाया जाता है क्या? एक ग्लैंड पाई जाती है वन पेयर, फिरोमोन ग्लैंड का नाम होगा वन पेयर फिरोमोन ग्लैंड, उसका नाम है सेक्यूली लेटरलिस। सेक्यूली लेटरलिस। सेक्यूलिस लेटरलिस का आपको ध्यान रखना है कि ये आपके फिरोमोन सेक्रेट करने वाली ग्लैंड है किसके अंदर? आपके मादा रेशम कीट के अंदर, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कॉमन कॉमन चीजें होती है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपकी जो लेपिडोप्टेरा बटरफ्लाई और मोथ है, बटरफ्लाई और मोथ जो उड़ आपका आता है आर्थ्रोपोडा लेपिडोप्टेरा, उसके अंदर पाया जाता है क्या? एक सेंट ग्लैंड होती है और उसका नाम होता है एंड्रोकोनिया। तो एंड्रोकोनिया को ध्यान रखना किसके अंदर पाई जाती है? लेपिडोप्टेरा के अंदर। तो ये बातें थी आपके मेन मेन सारी फिरोमोन्स को लेके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो मोस्ट ऑफ टाइम यहीं से ही होती है कि काम कैसे करते हैं, इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, फिरोमोन कैरोमोन एलोमोन का डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो आपके दोनों इफेक्ट ध्यान रखना, रिलीजर और प्राइमरी इफेक्ट। ये बाकी तीन कल करवा दूंगा, लीबूट हेलन ब्रूस और विटन इफेक्ट। उसके बाद में फिरोमोन्स का कुछ भी नहीं बचेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके कॉमन फिरोमोन्स, ये आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, बॉम्बिकोल किस में होगा? रेशम कीट में। जिपंजूर किस में होगा? फीमेल जिप्सी मोथ में। सिवेटोन किस में होगा? सीवेट में। मस्कोन किस में होगा? कस्तूरी मर्ग में। जीरानोली किस में होगा? वर्कर हनीबी के अंदर, ताकि वो क्या काम क्या आता है उसके अंदर वेगल डांस के लिए। फिर मस्कोपायरिडिन मस्कडियर और सीवेट कैट के अंदर कार्बोलिक एसिड है वो किसमें? रेड फॉक्स में। हनी बी के अंदर क्वीन सब्सटेंस, क्वीन हनी बी है उसके अंदर 9 ऑक्सोडिनाइक एसिड। इसके अलावा मेल प्रेगोन के अंदर आइसोवेलरिक एसिड, फिर 2,2-डाइमिथाइल 3 आइसोप्रोपेसिडिन साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनेट किसमें पाया जाता है? पेरिप्लांटा कॉकरोच के अंदर। ये आपको ध्यान रखना। टिग्रामाइन जो टाइगर का यूरिन होता है उसके अंदर पाया जाता है। और ह्यूमन मेल के अंदर जो पाया जाता है वो होता है आपके ह्यूमन मेल के पसीने के अंदर, स्वेट के अंदर, एक्स एंड्रोस्टेनॉल। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको हनीबी के अंदर जो दो ग्लैंड पाई जाती है फिरोमोन सीक्रेट करने वाली, वो ध्यान रखना, मैंडिबुलर और नेसोनेप नेसोनेप ग्लैंड। और ये पाई कहाँ जाती है? नेसोनेप ऑर्थोडेल मेम्ब्रेन के नीचे। सिमिलरली आपके आंट के अंदर पाई जाती है लेबियल ग्लैंड, मेटाप्ल्यूरल, एनल, पावंस, ड्यूफर। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है पावंस और ड्यूफर का पता होना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मादा रेशम कीट के अंदर कौन सी पाई जाती है? एक पेयर पाई जाती है एब्डोमेन पे। कहाँ होगी? ऑन एब्डोमेन। नाम क्या होता है? सेक्यूली लेटरलिस। तो ये आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा फिर बटरफ्लाई और मोथ के अंदर जो लेपिडोप्टेरा है उसके अंदर पाई जाती है कौन सी सेंट ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं एंड्रोकोनियन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी बायोलॉजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहाँ पे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो होपफुली आपके लिए इंपॉर्टेंस जैसे रहने वाला इथोलॉजी। इसके अलावा इथोलॉजी को और भी अपने काफी सारी वीडियो डाल दी है, उनको आप देख लेना। कल अपन के देखेंगे जो आपके ली बूट इफेक्ट है, हेलन ब्रूस इफेक्ट है और विटन इफेक्ट है, इन तीनों को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।